हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ट्रेड। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज के नए क्वेश्चन को, जो कि लैपिंग एंड होने से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लैप पर एब्रेसिव गार्ड निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए फिक्सिंग, ऑप्शन नंबर बी लैपिंग, ऑप्शन नंबर सी चार्जिंग, ऑप्शन नंबर डी टैबलिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चार्जिंग। चार्जिंग जो होता है वह एब्रेसिव के कणों को लैप के सरफेस पर प्रेस किया जाता है। इस कारण से सॉफ्ट धातु या मटेरियल का चयन किया जाता है, जिससे लैपिंग सरफेस पर एब्रेसिव आसानी से चिपक जाते हैं। वह इस क्रिया को एब्रेसिव चार्जिंग कहते हैं। चार्ज करने के बाद इसे मिट्टी के तेल से गीला करना जरूरी होता है, जिससे सतह पे फिनिशिंग अच्छी तरीके से आती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चार्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लैपिंग प्लेट पर ग्रू प्रदान करना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ऑप्शन नंबर ए लैपिंग पेस्ट लगाए रखने हेतु, ऑप्शन नंबर बी घर्षण कम करने हेतु, ऑप्शन नंबर सी कटिंग चिप्स को एकत्र करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी लैपिंग प्लेट की डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैपिंग पेस्ट को लगाए रखने हेतु। लैपिंग पेस्ट को लगाए रखने हेतु लैपिंग प्लेट पर ग्रुप प्रदान किए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एडजस्टेबल सिलिंड्रिकल लैप पर लंबाई में ग्रुप प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए लैपिंग पेस्ट धारण कर रखना, ऑप्शन नंबर बी प्रसार प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी कटिंग चिप्स को एकत्र करना, ऑप्शन नंबर डी घर्षण कम करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रसार प्रदान करना। यह जो होता है प्रसार प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा एडजस्टेबल सिलिंड्रिकल लैप पर लंबाई में ग्रुप प्रदान किए जाते हैं, जिससे यह प्रसार को प्रदान करने में एडजस्ट करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नॉन फेरस धातुओं की होनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर सी डायमंड, ऑप्शन नंबर डी बोरान कार्बाइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग होन के एक एब्रेसिव स्टिक की तरह होता है। इसका प्रयोग जिस ग्राइंडिंग के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि होन एक एब्रेसिव स्टिक है जिससे ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पदार्थों से बनाया जाता है, जैसे एब्रेसिव। जब होनिंग का प्रयोग नॉन फेरस मेटल के लिए किया जाता है, तो यह होनिंग स्टिक जो होता है वह सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टंगस्टन स्टील की होनी के लिए निम्नलिखित में से किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर सी डायमंड, ऑप्शन नंबर डी बोरान कार्बाइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डायमंड। टंगस्टन स्टील की होनी के लिए डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन स्टील बहुत ही हार्ड होती है और इसकी होनी के लिए हम डायमंड का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गेजों की लैपिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर सी डायमंड,
ऑप्शन नंबर डी बोरान कार्बाइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोरान कार्बाइड। बोरान कार्बाइड गेजो व डाई की लैपिंग के लिए प्रयोग की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोरान कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक परिशुद्ध सतह की फिनिशिंग के लिए किस विधि का द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए रीमिंग, ऑप्शन नंबर बी बोरिंग, ऑप्शन नंबर सी लैपिंग, ऑप्शन नंबर डी फाइलिंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लैपिंग। लैपिंग क्रिया के द्वारा एक परिशुद्ध सतह प्रदान की जाती है जो अधिक फिनिश होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। होनिंग अलाउंस कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 10.01 to 10.02 mm, ऑप्शन नंबर बी 0.05 to 0.01 mm, ऑप्शन नंबर सी 0.001 to 0.002 mm, ऑप्शन नंबर डी 0.005 to 0.01 mm। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.01 to 0.02। होनिंग करने के लिए सबसे पहले सिलिंड्रिकल सरफेस पर मशीनिंग की जाती है और होनिंग करने के लिए प्रायः 0.0 mm से 0.02 mm अलाउंस रखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कम धातु काटने के लिए किस नंबर के ग्रेन साइज के होनिंग एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 40 to 60, ऑप्शन नंबर बी 80 to 100, ऑप्शन नंबर सी 80 to 120, ऑप्शन नंबर डी 120 to 300। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। होनिंग करने के लिए जो हमारा एब्रेसिव होता है वो सबसे कम एब्रेसिव ग्रेन साइज का हम प्रयोग करते हैं, जो हमारा होता है 300 नंबर तक पाए जाते हैं। ये हमारे एब्रेसिव जो होते हैं बहुत ही कम धातु काटते हैं, इसलिए इनका प्रयोग हम कम धातु काटने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है और ये सतह पे बहुत ही मामूली सा धातु काटते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कास्ट आयरन की होनिंग करने के लिए किस प्रकार से एब्रेसिव होनिंग टूल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डायमंड, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रयोग हम कास्ट आयरन के जाप की होनिंग के लिए करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड तथा स्टील के जाप के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड वाले होनिंग स्टोन का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नॉन फेरस मेटल की होनिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव होनिंग टूल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर सी डायमंड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रयोग नॉन फेरस मेटल की होनिंग के लिए किया जाता है तथा नर्म धातुओं के लिए हार्ड एब्रेसिव व हार्ड धातुओं के नर्म एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हार्ड स्टील की होनिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव होनिंग टूल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी डायमंड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम। हार्ड स्टील या हार्ड मेटल की होनिंग के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, टंगस्टन एंड सिरेमिक की होनिंग करने के लिए कौन सा एब्रेसिव होनिंग टूल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डायमंड, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डायमंड। डायमंड का प्रयोग जो है हम टंगस्टन और सिरामिक की होनिंग के लिए करते हैं, तथा यह जो होता है बहुत हार्ड होता है। इस एब्रेसिव का प्रयोग टंगस्टन हुआ सिरामिक होनिंग के लिए के साथ साथ हम हार्ड मेटल की होनिंग के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, होनिंग की क्रिया की जाती है। ऑप्शन नंबर इंटरनल सरफेस, ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल सरफेस, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। होनिंग क्रिया जो होती है हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस दोनों पे की जाती है। यह क्रिया जो होती है मशीन के द्वारा उत्पादित किए गए पार्टों को फिनिश व उनके शुद्ध साइज में करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तथा इसका प्रयोग बेलनाकार के बाहरी सतह व आंतरिक सतह जैसे ड्रिलिंग अथवा बोरिंग द्वारा बनाए गए छिद्रों को फिनिश करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा लैपिंग का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रिफाइन द सरफेस फिनिश, ऑप्शन नंबर बी इम्प्रूव जियोमेट्रिकल एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर सी इम्प्रूव फिट एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर डी इम्प्रूव ए स्पेशल स्पेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इम्प्रूव ए स्पेशल शेप। पार्ट को विशेष आकार प्रदान करना। हमारा लैपिंग का उद्देश्य जो होता है पार्ट को विशेष प्रकार का आकार प्रदान करना नहीं होता है। इसका उद्देश्य होता है रिफाइन द सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश को रिफाइन करना होता है। इम्प्रूव जियोमेट्रिकल एक्यूरेसी, ज्यामिति परिशुद्धता में सुधार लाने के लिए किया जाता है। इम्प्रूव फिट क्वालिटी, फिट की क्वालिटी सुधारने के लिए होता है। लैपिंग का उद्देश्य होता है कि किसी पार्ट के सरफेस फिनिश को रिफाइन करना, ज्यामिति परिशुद्धता में सुधार लाना तथा फिट की क्वालिटी को सुधारना होता है, न कि पार्ट में विशेष आकार प्रदान करना होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित लैप का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर है एक्सटर्नल थ्रेड रिंग लैप, ऑप्शन नंबर बी साधारण रिंग लैप, ऑप्शन नंबर सी एडजस्टेबल रिंग लैप, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एडजस्टेबल रिंग लैप। यह एडजस्टेबल रिंग लैप है। चित्र में जो दिखाया गया लैप एडजस्टेबल रिंग लैप है। इसकी बॉडी में स्लॉट कटा हुआ है और यह स्लॉट जो कटा हुआ है इसी के कारण हम इसकी साइज को एडजस्ट यानी समायोजित कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एडजस्टेबल रिंग लैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लैपिंग में चार्जिंग मटेरियल होता है। लैपिंग में चार्जिंग मटेरियल होता है। ऑप्शन नंबर ए
लैब टूल, ऑप्शन नंबर बी वर्क पीस, ऑप्शन नंबर सी लैपिंग कंपाउंड, ऑप्शन नंबर डी एब्रेसिव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एब्रेसिव। एब्रेसिव जो होता है वह चार्जिंग मटेरियल होता है। लैपिंग माध्यम में लैप को बनाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के हम एब्रेसिव कणों का प्रयोग करते हैं। जो एब्रेसिव कण को हम पेस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, इन्हें चार्जिंग मटेरियल के नाम से जानते हैं, जैसे हमारा एमरी, हीरा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका बना होता है लैप? लैप निम्नलिखित में से किसका बना होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर सी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन नंबर डी निकल स्टील। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम। लैप निम्नलिखित धातु का बना होता है, जैसे लैप एल्युमिनियम का बना होता है, लेकिन हाई कार्बन स्टील व हाई स्टील का हमारा लैप नहीं बना होता है, क्योंकि इसके द्वारा अगर हम लैपिंग करेंगे तो हमारे सरफेस पे बहुत ज़्यादा स्क्रैच होगा, जो तरंगता व वेवनेस को उत्पन्न करेगा। इसी कारण से हम हार्ड मटेरियल के लैप प्रयोग नहीं करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लैपिंग की क्रिया की जाती है। ऑप्शन नंबर ए ओनली इंटरनल सरफेस, ऑप्शन नंबर बी ओनली इंटरनल सरफेस, ऑप्शन नंबर सी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस। लैपिंग का प्रयोग हम इंटरनल व एक्सटर्नल सरफेस पे करते हैं। लैपिंग की क्रिया बाहरी व अंदरूनी की दोनों सतहों पे की जाती है। अंदरूनी लैपिंग जो होती है, इसमें छेद की लैपिंग के लिए ठोस या समायोजित प्रकार के लैप्स प्रयोग किए जाते हैं। छोटे साइज के जो लैप होते हैं वो कॉपर या ब्रास यानी पीतल के बने होते हैं, और बड़े साइज के जो लैप होते हैं प्रायः कास्ट आयरन आदि के बनाए जाते हैं। वह एक्सटर्नल यानी बाहरी लैपिंग करने के लिए, बेलनाकार सरफेस की लैपिंग करने के लिए अलग अलग प्रकार के डिजाइन के एडजस्टेबल रिंग लैप प्रयोग किए जाते हैं। प्रायः एडजस्टेबल रिंग में स्लॉटेड कटिंग होती हैं, जिससे उसके आधार को हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग किसका लैपिंग करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी ब्रास, ऑप्शन नंबर सी हार्ड स्टील, ऑप्शन नंबर डी माइल्ड स्टील। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हार्ड स्टील। हार्ड स्टील की लैपिंग के लिए सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग हार्ड स्टील की लैपिंग के लिए करते हैं। ये फेरस मेटल लौह धातुएं में प्रयोग किए जाते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड वाले लैप अधिक धातु काटते हैं, वह इनके द्वारा जो सरफेस हमारी प्राप्त होती है वह रफ होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डाई एंड गेज की लैपिंग करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी बोरान कार्बाइड, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी डायमंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बोरान कार्बाइड। बोरान कार्बाइड का प्रयोग हम डाई व गेजेज, स्लिप गेज आदि की सरफेस फिनिशिंग करने के लिए करते हैं। बोरान कार्बाइड जो होता है डायमंड के बाद हार्डनेस में इसका क्रम आता है।
इसकी कटिंग क्षमता बहुत अधिक होती है, लेकिन महंगा होने के कारण इसके द्वारा हम डाई व बाहरी चूड़ी काटने वाले गेजों, माप लेने वाले गेजों की लैपिंग के लिए ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह बहुत महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लैपिंग अलाउंस कितना होता है? लैपिंग अलाउंस कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 0.001 टू 0.01, ऑप्शन नंबर बी 0.02 टू 0.002, ऑप्शन नंबर सी 0.015 टू 0.015, ऑप्शन नंबर सी 0.015 टू 0.015, ऑप्शन नंबर डी 0.005 टू 0.01 mm। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0.005 टू 0.01। जो लैपिंग अलाउंस होता है वह सामान्यतः 0.005 mm टू 0.01 mm तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आंतरिक दहन इंजन के लिए गजन पिन किसके द्वारा पूर्ण रूप में आता है? अर्थात आंतरिक दहन इंजन में जो गजन पिन प्रयोग की जाती हैं उसे शुद्ध साइज में बनाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? ऑप्शन नंबर ए लैप टर्निंग, ऑप्शन नंबर बी लैपिंग, ऑप्शन नंबर सी होनिंग, ऑप्शन नंबर डी ग्राइंडिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लैपिंग। लैपिंग क्रिया के अंतर्गत आंतरिक दहन इंजन के गजन पिन को पूर्ण रूप में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस विधि द्वारा बेलनाकार सतह की फिनिशिंग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए फाइलिंग, ऑप्शन नंबर बी लैपिंग, ऑप्शन नंबर सी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर डी रीमिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लैपिंग। लैपिंग के द्वारा बेलनाकार सतह की फिनिशिंग की जाती है, और यह जो होता है बेलनाकार सतह पे लैपिंग द्वारा जब फिनिशिंग की जाती है तो इसे अधिक चमकदार बनाने के लिए इसे महीन ब्रश कणों के द्वारा ही हम लैपिंग करते हैं। जो लैपिंग अलाउंस होता है वो हमारा 0.005 mm टू 0.01 mm तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, छोटे सुराखों की लैपिंग करने के लिए किस प्रकार का एब्रेसिव प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डायमंड, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर डी बोरान कार्बाइड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायमंड। डायमंड का प्रयोग छोटे सुराखों की लैपिंग करने के लिए करते हैं। डायमंड सभी एब्रेसिव में सबसे कठोर एब्रेसिव होता है। इसका प्रयोग छोटे सुराखों की लैपिंग करने के लिए रोटरी लैपिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए भी किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डायमंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।